Good evening, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में थे। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक डील कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक इनइक्वालिटी है, कुछ इस तरीके से है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक इनइक्वालिटी है और साथ ही साथ कंडीशन क्या दिया गया है? x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो सेट है ये मेरा क्या बन गया? रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और जो भी मेंबर्स रिप्लेसमेंट सेट से है हम लोग चूज़ कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं? अपॉन सेवन हम लोग को दो जगह दिख रहा है, और अपॉन 5 मतलब डिवाइडेड अपॉन 5 एंड डिवाइडेड अपॉन 5 दो जगह हम लोग को दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपॉन 7 वाला जो पार्ट है उसको मिक्सअप कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। उसी तरीके से मतलब इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं कि एक अपॉन 7 वाला पार्ट और एक अपॉन 5 वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5x + 1 अपॉन 7 माइनस 4x अपॉन 7। ये -4 मल्टीप्लाई होगा x बाई 7 से, और -4 मल्टीप्लाई होगा 2/5 से, क्या बन जाएगा? -8/5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 + 3 8 अपॉन 5 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 7 सेम है तो इसका एलसीएम 7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5x + 1 माइनस 4x माइनस 8 अपॉन 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा x + 1 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाना है और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाना है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू को इधर लेकर के मतलब कुछ भी कर सकते हैं, या तो नेगेटिव वैल्यू को इस साइड ले आए या तो फिर पॉजिटिव वैल्यू को इस साइड ले आए। कोई भी काम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो x + 1 अपॉन 7 माइनस 3x माइनस 1 अपॉन 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 8/5 प्लस 8/5। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली 8/5 दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन एडिंग 8/5 बोथ साइड्स एंड माइनस 3x माइनस 1 अपॉन 7 बोथ साइड्स। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में -3x माइनस 1 अपॉन 7 ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ 8/5 दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी आ रहा है। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या बन गया? x + 1 माइनस 3x प्लस 1 माइनस जो है इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये बन जाएगा +1 अपॉन 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 का एलसीएम 5 आएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब ये बन जाएगा -2x + 2 अपॉन 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 16 अपॉन 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर का 7 हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये बन जाएगा -2x + 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 16 × 7 अपॉन 5। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7 + 4 11 अपॉन 112 अपॉन 5। ठीक है, ये आया हमारा। अब क्या है, +2 आ रहा है, +2 को उस साइड ले जाते हैं, तो पॉजिटिव टर्म को अगर उस साइड ले जा रहे हैं इनइक्वालिटी का तो क्या होगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। बस सिर्फ ये है कि ये टर्म का जो साइन है उस साइड जाने के बाद
अपना साइन चेंज करेगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, -2x इज लेस देन इज इक्वल टू 112 माइनस 10/5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -2x इज लेस देन इज इक्वल टू 112 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 102/5। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, -2 से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स में। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू आएगा। ये क्लियर हो गया। तो अब ये क्या बना, ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -102/10 बनेगा। इसको और अच्छे तरीके से लिखे तो ऐसा बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -51/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग इसके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में। मैं ये रफ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको समझाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे 0 है और कहीं यहाँ पे -51/5 है। चेक कर लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि ये कितना हो सकता है। तो ये बनेगा क्या, 5 10 जा 50 और मतलब लगभग 10.2 -10.2। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि ये है मेरा -51/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो भी x होगा मेरा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए -51/2 का। तो हम ये बोले थे कि कोई भी नंबर है, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ में हम बात कर रहे हैं, कोई भी वैल्यूज़ में अगर बात करें तो इस साइड जब भी जाता है तो वैल्यूज़ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। राइट साइड में क्या होते हैं, वैल्यूज़ बढ़ते हैं। तो -51/5 के ग्रेटर वैल्यू अगर हम लोग को चाहिए तो वो कौन कौन सा हो सकता है, ये इस तरीके से जितने भी आएंगे वो सारे। ठीक है, मतलब इस साइड के जितने भी आएंगे वो सारे। अब बात यहाँ पे आ रहा है कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या था। रिप्लेसमेंट सेट था हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के कारण। x बिलोंग्स टू रियल नंबर जो है बहुत सारा चीज़ बताना चाहता है। बोला क्या कि कोई भी दो नंबर के बीच में, इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये -51/2 है। ठीक है, तो ये लगभग -10.2 है, तो इधर -11 आएगा, इधर -10 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इधर -10 है और इधर -11 है कहीं पे कुछ। ठीक है, तो -10 और -11 के बीच में आपको पता है बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी रियल नंबर। ठीक है, दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं क्या कि कितने रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं। तो इसके बीच में जो है, इसी के बीच में जो है बहुत सारे रियल नंबर, छोटे रियल नंबर जो है इसके अंदर में एग्जिस्ट करेंगे, वो इन्फिनाइटली मेनी होंगे। तो हम लोग इसको डिनोट तो नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग सिंपली सारा पॉइंट्स को लिख लेते थे कि -10 -9 -7, इस तरीके से हम लोग सारा जो है पॉइंट्स को जो है कंसिडर कर लेते थे और उसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते थे। क्योंकि हम लोग को मालूम था कि इंटीजर के टर्म्स में जो है -10 आता है, -9 आता है, बीच का वैल्यूज़ हम लोग नहीं लेते थे। लेकिन अब हमको पता है कि रियल नंबर इसके बीच में बहुत सारे हैं, इस कारण से हम लोग को इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। इन पॉइंट्स को भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। इस कारण से इधर से जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सभी को हम लोग को लेकर के चलना होगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, -10 -9 को दिखा दे रहे डॉट पॉइंट से, और साथ ही साथ ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डार्क लाइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगा, तो ये बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन दे रहा है कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -51/5। अब रियल नंबर में जो है, रियल नंबर का डोमेन आप लोग को मैं बता देता हूँ। रियल नंबर का डोमेन होता है -∞ से +∞। मतलब क्या, ना इसका इधर का अंत पता है ना इसका इधर का अंत पता है। तो ये कहाँ तक चलेगा, कंटिन्यू, जहाँ तक ये जा सकता है। समझ में आ रहा है। इस कारण से हम लोग का इसका सही तरीके से हम लोग
नंबर लाइन ग्राफ नहीं बना सकते। ये बात समझ में आया? इस कारण से, और साथ ही साथ ये भी हम लोग नहीं बता सकते कि इसके अंदर में कौन कौन सा पर्टिकुलर वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस इतने ही दूर में बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बताओ इतना दूर में हम लोग कितना पॉइंट्स को लिख पाएंगे? लिख पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब हम लोग जो है सॉल्यूशन सेट के लिए रूस्टर फॉर्म का यूज़ सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -51/5 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब वो सारे रियल नंबर इस सेट में आएंगे जो -51/5 से बड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था कहानी इसका। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या हम लोग इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे येस वी कैन रिप्रेजेंट नंबर लाइन बट इट विल बी अ रफ डायग्राम। ठीक है, हम लोग पूरा एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि कितने सारे पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर लाइन में हम लोग ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि कौन कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी हम लोग बोल सकते हैं ये सेट किस तरीके का है, तो हम लोग बोलेंगे ये सेट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, हम लोग सेट में टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे ना, एक फाइनाइट सेट होता था जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे, और एक इनफाइनाइट सेट होता था जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पी को एक सेट हम लोग को दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। वो बोल रहा है पी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट 2x - 1, एक इनइक्वालिटी हम लोग को दिया हुआ है 2x - 1 इज ग्रेटर देन 5 एंड 2x - 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 11। तो दो कंडीशन है इसमें। 2x - 1 क्या है? ग्रेटर देन 5 है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? 2x - 1 इज ग्रेटर देन 5, या तो फिर इस तरीके से बोल सकते हैं 5 इज लेस देन 2x - 1। ठीक है, तो 2x - 1 इज ग्रेटर देन 5 एंड 2x - 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 11 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो P हम लोग को एक सेट डिफाइंड है और Q एक सेट डिफाइंड है जिसमें बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट 3 + 4x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 एंड 3 + 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 23। तो इसमें भी एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और इसमें x इसका जो रिप्लेसमेंट सेट है x का वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो बोल रहा है P और Q को हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है और बताना है P इंटरसेक्शन Q क्या होगा और P यूनियन Q क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आते हैं हम लोग P का इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है? 5 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 11, है ना। अब देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दो तरीका। पहला क्या कि या तो हम इनइक्वालिटी को बांट ले। कैसे कैसे बांट ले? 2x - 1 इज ग्रेटर देन 5 एंड साथ ही साथ 2x - 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 11। तो इन दोनों केसेस से हमको दो वैल्यूज़ मिलेंगे x के। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग बात करेंगे। और या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ ही में इसको कंसीडर करके एक वैल्यू निकाल लें। तो मैं दोनों टाइप से आपको दिखा दूंगा कि आंसर सेम आने वाले। आपको जिस भी तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमको x चाहिए, है ना। x चाहिए मतलब क्या, इसके अंदर से हमको सबसे पहले -1 हटाना होगा, फिर अपॉन 2 करना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी x आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 जो है दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, +1 हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 इज लेस देन -1 + 1 0 बन जाएगा। तो 6 इज लेस देन 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, हम लोग को क्या मिलेगा वैल्यू, साइन जो है चेंज नहीं होगा इसमें भी इनइक्वालिटी का। तो क्या हो जाएगा 6/2 इज लेस देन 2x/2 इज लेस देन इज इक्वल टू 12/2। बात समझ में आई यहाँ तक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 इज लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हो गया
x जो है ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, साथ ही साथ x लेस देन इज इक्वल टू 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x कहाँ का मेंबर है, रियल नंबर के सेट का। अब बताइए अगर हम इसका रियल नंबर का रफ डायग्राम अगर एक क्रिएट करें तो यहाँ मान लेते 3 है, यहाँ मान लेते 6 है, 4 5 एंड 6। तो बताइए इसके बीच में कितना रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने बताया था इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है इसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। बहुत सारे मतलब इन्फिनिटली मेनी, ठीक है, मतलब बहुत 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 सारे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसका सॉल्यूशन सेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ये जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन का वो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे, बोलेंगे ये सारा वैल्यूज़ भी आ रहा है, साथ ही साथ ये सारा वैल्यूज़ भी आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और साथ ही साथ बता देंगे एक लंबा सा लाइन से कि ये 3 से 6 के बीच में सारा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जिसमें 3 और 6 दोनों कंसिडर्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कैसे हम लोग रियल नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका आते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट पे। सॉल्यूशन सेट मान लेते हैं S है या फिर S1 हम लोग को दोनों को दिखाना है, इस कारण से हम S1 ले लेते हैं। S1 जो है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल x सच डैट x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इज इक्वल टू 6। अच्छा यहाँ पे एक और बात था, सॉरी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये x ग्रेटर देन 3 है। जब x ग्रेटर देन 3 इसका मतलब क्या, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो 3 हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग को लिखना तो है 3, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको छोड़ करके जितने भी सारे पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स हो गए और 6 को इंक्लूड करना है हम लोग को। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो x इज़ लेस देन 3 होगा, x इज़ ग्रेटर देन 3 होगा और x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 6 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है, P का। SP लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ सेट P। अब आते हैं हम लोग इस तरीके से कि अलग अलग करके हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x, ये 0 बन गया, इज़ ग्रेटर देन 6। अब क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स में, तो x इज़ ग्रेटर देन 3। पहला कंडीशन हम लोग को ये मिला। दूसरे में आते हैं तो इसमें भी वही काम करेंगे, -1 + 1 11 + 1। तो क्या बन जाएगा, 2x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 12। फिर अपॉन टू करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 6। वही कंडीशन मिला। तो जिस भी वे से आपको मन हो उस वे से आप बना सकते हो इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें 3 इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो Q जो सेट है हमारा वो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल x सच डैट 3 + 4x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 एंड 3 + 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 23 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर का सेट होता है अलॉन्ग विद 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर रियल नंबर्स होते हैं तो रियल नंबर में हम लोग ये नहीं बता पाते कि कौन कौन से वैल्यूज़ होंगे, क्योंकि उसके बीच में रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारे वैल्यूज़ है तो हम लोग उसमें नहीं बता सकते थे कि पर्टिकुलरली कौन कौन सा वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने दिखा दिया कि आप लोगों को दिमाग में रहे। अब क्या बोल रहा है, इस इनइक्वालिटी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अलग अलग कर ले या तो फिर सिंपली एक ही साथ चला ले। तो मैं जो है एक साथ ही इन तीनों इनइक्वालिटी को साथ ही साथ डील कर ले रहा हूँ, दोनों इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस 3 + 4x से इस 3 को हटा रहे हैं। 3 को कैसे हटाएंगे, जब हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन को। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -1 -3। हम लोग जान रहे हैं पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है इनइक्वालिटी का। तो क्या होगा, ये लेस देन इज इक्वल टू ही रह जाएगा। 3 - 3 + 4x बनेगा, इज लेस देन इज इक्वल टू 23 - 3 बनेगा। तो बना क्या, ये बन जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस
एंड साइन विथ ग्रेटर 1, तो प्लस किए तो 3 + 1 4 आया, साइन विथ ग्रेटर 1 क्या है माइनस, इस कारण से -4 लिखिए हम लोग, ठीक है। -4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 23 - 3 20 होगा, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको x चाहिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है 4x, तो 4x को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 4x हट करके फिर क्या बन जाएगा 4, तो 4 से जब हम ये दोनों इनइक्वालिटी में 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -4/4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4x/4 इज लेस देन इज इक्वल टू 20/4। अब बोलेंगे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, तो हम लोग क्या करें, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, अगर नेगेटिव क्वांटिटी होता तो साइन चेंज करता, ठीक है। तो क्या आएगा, -1 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा x क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, अगर इसको उल्टा पढ़े तो क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और साथ ही साथ x लेस देन इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स मिल सकता है, तो अगर हम रियल नंबर लाइन में देखें तो -1 और -5 कुछ ऐसा होगा, उसके बीच में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 4 तक, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, तो -1 को भी इंक्लूड करना होगा और 5 को भी इंक्लूड करना होगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स में अभी हम लोग देखें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 -1 -2, इसके बीच वाले नंबर्स तो नहीं होते, जैसे रियल नंबर में बीच वाले नंबर्स भी होते हैं। तो उस कारण से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यही डॉटेड पॉइंट्स को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होगा, कौन कौन सा मेंबर्स आएगा, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ क्यू सेट का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें मेंबर्स क्या क्या होंगे, -1 0 1 2 3 4 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग को क्या बोला कि P इंटरसेक्शन Q जो होगा उसको फाइंड आउट करना है ना। तो एक जो सेट है P इंटरसेक्शन Q वाला, तो ये जो P बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो P बन रहा है, P क्या है, एक इन्फिनिट सेट है, एक इन्फिनिट सेट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में 3 से 6 के बीच में, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, उस सेट में बहुत सारे मेंबर्स है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स है ना, इन्फिनिटली मेनी मेंबर्स है, तो इन सारे मेंबर्स को तो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ये सारे भी इसके मेंबर्स है। और क्यू में अगर हम लोग देखें तो क्यू का जो सेट बन रहा है उसमें ये कुछ फाइनाइट मेंबर्स है ना। तो अगर हम लोग को इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन देखना है, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन देखना है, तो हम लोग को कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, ये डॉटेड वाला पॉइंट ही कॉमन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, डॉटेड वाला पॉइंट ही। अब ये डॉटेड वाला पॉइंट्स कौन कौन सा कॉमन मिलेगा वो देखते हैं। 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस सेट में 3 है, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट हम लोग देखते हैं। तो पहला जो सेट P है उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरा जो सेट Q है उसमें 3 इंक्लूडेड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो और कौन कौन सा ले सकते हैं, इसमें 4 है 5 है एंड 6 है, और इसमें क्या है 4 है 5 है 6 नहीं है, 4 है और 5 है, उसका बीच का मेंबर नहीं है, और इसमें बीच के मेंबर्स है, तो इसके बीच के मेंबर्स को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट हम लोग लेते हैं। तो कॉमन पार्ट हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, 4 और 5, तो कौन सा सेट बनेगा P इंटरसेक्शन Q का, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ जिसके अंदर में 2 एलिमेंट्स है। अगर एक एलिमेंट होता तो उसको हम लोग सिंगलेटन सेट बोलते हैं। तभी फिलहाल तो ये सिंगलेटन सेट नहीं है। अब आते हैं हम लोग P यूनियन Q पे। P यूनियन Q क्या बोल रहा है, वो सारा पॉइंट जो सब कुछ कंप्राइज करे, है ना। सब कुछ मतलब क्या, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को ही कंप्राइज कर जाए। तो इन दोनों में कौन कौन सा पॉइंट है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, समझिएगा। इसमें अगर Q में पहले देखें तो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, उसके बाद फिर 3 है, ठीक है।
तो ये सारा पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे। देखिए इन यूनियन में हम लोग क्या होता है, रिपीटेड टर्म्स नहीं लिखते हैं, जैसे और इंटरसेक्शन में भी हम लोग रिपीटेड टर्म्स बार बार नहीं लिखते, एक बार लिख दिए तो काम बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 और 5 आ रहा था, उसमें भी 4 और 5 आ रहा था, तो हम लोग 2 बार 4 और 5 तो नहीं लिख सकते, हम लोग एक बार ही 4 और 5 लिखे कॉमन टर्म में। उसी तरीके से जिसको हम लोग एक बार लिख देंगे उसको दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे अलग पॉइंट आए क्यू वाले, -1 0 1 2 3 तक पी में इंक्लूड नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर होंगे। और साथ ही साथ 4 5 भी कंसिडर होंगे, क्योंकि 4 5 इसमें है ना, 4 5 कंसिडर होंगे। और कौन कौन से पॉइंट कंसिडर होंगे, ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर हो जाएंगे, है ना, ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी यूनियन क्यू जो सेट बनेगा वो एक्स होगा जिसमें इंटीजर्स के -1 से लेकर के 3 तक के वैल्यूज आएंगे, है ना। तो -1 से लेकर के 3 तक के वैल्यूज आएंगे, जिसमें -1 और 3 इंक्लूडेड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के -1 से 3 तक के वैल्यू और क्या, रियल नंबर के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट वाले जितने भी वैल्यूज़ है वो होंगे। तो क्या होगा, -1 से 3, जिसमें -1 और 3 इंक्लूडेड है सेट ऑफ इंटीजर्स से, एंड हमारा हो जाएगा 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये हमारा जो है यूनियन का पार्ट बनेगा। ये सेट मेरा कैसा होगा, इसमें -1 से 3 जो होंगे वो इंटीजर के मेंबर होंगे, और साथ ही साथ 3 से 6 तक का मेंबर जो होगा, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, वो सारे मेंबर्स रियल नंबर वाले वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसके बाद का जितना है वो। अच्छा एक बात बताइए, इसको मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको हम लोग रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा। देखिएगा पी यूनियन क्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, x बार, ध्यान से देखिएगा, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ 6 तक है, इस कारण से मैं 6 भी ले रहा हूँ। तो ये होगा इसके हिसाब से, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 3 भी होगा, लेकिन इसके पहले वाले कोई भी पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ यही सारे पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स है उन सभी को हमको कंसीडर करना है अप टू 6 हमको इसके बाद के जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स भी कंसीडर होंगे। इस कारण से मुझे ये दोनों कंडीशन को दिखाना पड़ा, ये एक अलग सेट रिप्रेजेंट करेगा और ये एक अलग सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों को जब मिला करके लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस कारण से आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसे ऐड कर दिया कि आप लोग समझ पाएँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये पार्ट को छोड़ दो, सिंपली आप इंटरसेक्शन का पार्ट को देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा सकता है कि पी यूनियन क्यू बताओ, सॉरी पी इंटरसेक्शन क्यू बताओ, और पी इंटरसेक्शन क्यू का जो है नंबर लाइन ग्राफ बना लो। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा करके आपको पूछ सकता है, ठीक है। होप आप सबको ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी ही होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ करके अगर कॉन्सेप्ट को सीखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत सारा चीज़ सिखाएगा ये क्वेश्चंस। और इसी क्वेश्चन को बेस बनाते हुए आप लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। तो अच्छे से बनाओ, जितने क्वेश्चंस बनते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।